राजस्थान ब्राह्मण महासभा 3 मई को निकालेगी भगवान परशुराम की शोभायात्रा। बड़ी चौपड़ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे भगवान परशुराम की महाआरती। राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा परशुराम शोभायात्रा की तैयारी को लेकर मालवीय नगर स्थित ब्रज किरण छात्रावास पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत भगवान परशुराम शोभायात्रा के विषय में विस्तृत चर्चा हुई तथा अधिक से अधिक समाज बंधुओं को शोभायात्रा में जोड़ने की बात की गई। महानगर अध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा ने बताया कि परशुराम शोभायात्रा जलेबी चौक से प्रारंभ होकर बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता होती हुई छोटी चौपड़ पहुंचेगी। शोभायात्रा में 2100 महिलाएं एक ही परिधान में मंगल गीत गाते हुए शामिल होगी। शोभा यात्रा कार्यक्रम में 10,000 से अधिक समाज बंधु शामिल होंगे तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी चौपड़ पर भगवान परशुराम जी की महाआरती करेंगे। मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। आज मीटिंग का आयोजन किया गया और भव्यता को देख के बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं। ब्राह्मण समाज एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहा है। क्या ये राजस्थान ब्राह्मण महासभा जो है ब्राह्मणों का एक बहुत पुराना संगठन है, जिसकी हर जगह ब्रांचें हैं। गांव-गांव, डांडी-डांडी ये संगठन फैला हुआ है। ये विगत 2007 से भव्य शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के मौके पे जलेबी चौक से निकालता रहा है, जिसमें हमेशा ही बड़ी चौपड़ पर कोई ना कोई बड़ा राजनेता या बड़ा संत आके महाआरती करते रहे हैं। इस बार भी क्योंकि राजस्थान के मुखिया हमारे ब्राह्मण हैं, तो इस बार राजस्थान के मुखिया इस शोभा यात्रा में हमें समय दिया है और इस शोभा यात्रा में आके महाआरती करेंगे। देश की, प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगेंगे, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। क्या समय रहेगा शोभा यात्रा का और कौन कौन से रास्तों से? शोभा यात्रा 5 बजे जलेबी चौक पे हम सारे लोग एकत्रित होंगे। 2100 के लगभग महिलाएं एक सेम गणवेश में रहेंगी और जितने भी पुरुष यहाँ पहुँचेंगे वो केसरिया साफे में बांध के शोभा यात्रा में निकलेंगे। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजे, झांकियाँ, बड़ी भव्य और दिव्य ये शोभा यात्रा होने वाली है। और जैसा मुख्यमंत्री जी के आगमन से इसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, सारे विप्र बंधुओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और सभी लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस शोभा यात्रा में लाने की कोशिश करें। मोहन जी, हमने देखा कि विप्र बंधुओं में काफ़ी उत्साह है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। देखो, विप्र बंधुओं का काम है भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में सबसे अपना प्रोग्राम देना और उनको उल्लासित करना। हमेशा ब्राह्मण बंधु जयपुर शहर के, राजस्थान के, सिर्फ ब्राह्मणों के ही नहीं हैं, सभी हम सब लोगों को साथ में लेके प्रोग्राम करते हैं। गत वर्ष भी आपने देखा था कि इतना बड़ा उत्साह था लोगों में, हजारों की तादाद में शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे। अब तो मैं आपसे और दोबारा ये कहना चाहूँगा कि अब के तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो इस शोभा यात्रा में बड़ी चौपड़ के ऊपर महाआरती करने के लिए पधार रहे हैं। उन्होंने परमिशन दी है हमको कि मैं महाआरती करने के लिए पधार रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो हम में और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया। पूरा ब्राह्मण समाज, हम ब्राह्मण समाज के अलावा सभी समाजों को साथ में लेके उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, व्यापार मंडलों को भी हम इनवाइट करेंगे, सब लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं कि ताकि भगवान परशुराम जी की जो शोभा यात्रा हम निकाल रहे हैं बड़े हर्ष उल्लास से निकाली जाए। इस बार क्या भव्यता रहने वाली और कुछ नया झांकियाँ बनेगी और किस तरह से? नई झांकियों के बारे में बताऊं मैं कि झांकियों का हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं जो पिछले वर्ष से अब तक के 17 साल के कवरेज के बाद में कम से कम 10 नई झांकियाँ दूँगा। मैं 17 साल से ही रेगुलर शोभा यात्रा निकल रही है, 2007 से हम रेगुलर निकाल रहे हैं। तो अब के हमने जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम 10 झांकियाँ ऐसी नई झांकियाँ देंगे जो प्रथम बार शोभा यात्रा में शामिल। कितने लोग शामिल होने की हमारी संभावनाएं हैं? कम से कम 10,000 लोग। हमारी उम्मीद है। आना समाज पे डिपेंड करता है, संख्या पे डिपेंड करता है। जैसे हमने महिलाओं को साड़ियाँ बांटी है,
1500 साड़ी हमने बांट दी, तो 1500 तो वो कन्फर्म ही है। हम ये चाहते हैं 2000 तो महिलाएं होगी और 8-10 हज़ार आदमी हमारा ये टारगेट है। करीब 10-12 हज़ार लोगों का हमारा टारगेट है। सबके हम साफ़े पहनाएंगे, भाइयों के, और महिलाओं को साड़ियाँ बांटेंगे।